एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज हुआ करता था। वे वहाँ चलते थे जहाँ हम आज चल रहे हैं। इस धरती पर सांसें ली और धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इन दैत्यकार बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की हजारों प्रजातियाँ थीं। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर बहुत शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। डायनासोर उस समय के सबसे सफल जीव थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसमें डायनासोर का नामो निशान मिट गया? आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसके लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन के बारे में गहराई से जानना होगा। तो चलिए चलते हैं आज से करीब 6.5 करोड़ साल पीछे और जानते हैं कैसे हुआ डायनासोर का अंत। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। समुद्र की ठंडी हवा और बड़े बड़े पेड़ थे। चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चीखने की आवाज़ें थी। जब डायनासोर की सारी प्रजाति धरती पर बड़े आनंद से अपना जीवन गुजार रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था और वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच बने क्षुद्र ग्रह में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील पर घंटे की स्पीड से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत न होता यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत ही नज़दीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर बड़ा यह एस्टेरॉयड हर सेकंड पृथ्वी के नज़दीक बढ़ रहा था। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इसकी रफ्तार बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। उस वक्त उसकी रफ्तार करीब 70,000 किलोमीटर पर घंटा हो गई थी। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण के कारण एक भयानक आग के गोले में वो एस्टेरॉयड बदल गया। इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास ज़मीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती के लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर करीब 10 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा पड़ गया। 16 मिनट 40 सेकंड के बाद इस टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर बहुत ही बड़े भूकंप आने लगे। इस वजह से समुद्र की विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि उड़ने वाले डायनासोर तो उड़कर बच निकले होंगे, तो वो कैसे ख़त्म हुए? लेकिन उड़ने वाले डायनासोर ज़मीन से तो बच निकले, पर जो मेटल पृथ्वी से अंतरिक्ष में गया था, वो ग्रेविटी के कारण आग के गोले बनकर पृथ्वी पर बरसने लगा, जिसमें सभी उड़ने वाले जीव का हवा में ही खत्म हो गए। विस्फोट के 40 मिनट बाद पृथ्वी का वातावरण 100 डिग्री से भी ज़्यादा बढ़ गया, जिसमें पेड़ पौधों वनस्पति सहित सारे जीव खत्म हो गए। विस्फोट के 90 मिनट बाद तापमान 200 डिग्री के ऊपर चला गया, जिसकी वजह से हजारों मील दूर थे वो सभी गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती पर से कुल 90% प्रजाति लुप्त हो गई थी और जो 10% जीव बच गए थे, उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 25 किलोग्राम से कम था।
इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय की वजह से धरती पर सभी मात्रा में वनस्पति और जीव नष्ट हो चुके थे, जिनकी वजह से ये बड़े जानवर अपना पेट नहीं भर सकते थे और इस तरह से डायनासोर का काल खत्म हो गया।